इसमें जो प्रत्यय वाला जो पॉइंट है, इस प्रत्यय वाले पॉइंट में प्रश्नों की शुरुआत करें तो इसके प्रश्न में सबसे पहला पॉइंट आपके पास है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ए या प्रत्यय का प्रयोग कर नहीं बनाया गया है। तो इसका उत्तर जो है वो आप जल्दी से अपनी स्पीड से, श्रृंखला से, जिस स्पीड से आप देते हैं, रिस्पॉन्स देना बहुत ज़रूरी है। केवल सुनना ही सुनना नहीं होता। इस बात की चिंता न करें कि यदि मैंने कोई गलत उत्तर दे दिया और सर ने नाम ले लिया कि इसने गलत दे दिया तो उससे मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, आपका बेनिफिट ही होगा। कम से कम आपको लगेगा कि हाँ, यहाँ पर सर ने जो है अपने को टोका था, अरे गलती नहीं करना है। तो इसका उत्तर जो है वो आपके पास यहाँ पर सी आ रहा है। बिल्कुल सही बात है इसमें, क्योंकि ये प्रश्न आपके पास पूरा क्लियर था। इस वाले पॉइंट में चूंकि यहाँ से ये बन जाता, इसमें यहाँ से ये बन जाता, इसमें यहाँ से बन जाता, और इस वाले पॉइंट को अगर आप देखोगे तो ये पॉइंट जो है वो आपके पास यहाँ पर ईया प्रत्यय देता है, एया नहीं। इसलिए जो इसका उत्तर आपके पास यहाँ पर क्या जाना चाहिए था, तो वो पॉइंट आपके पास है यहाँ पर सी। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट प्रश्न, जिसमें यहाँ पर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय का प्रयोग करके नहीं बनाया गया है। 4 एग्जाम्पल हैं, जिसमें एक लेखक है, एक दर्शनी है, सी पे आपका पाठक है और डी पे आपका सब इंस्पेक्टर है। तो किसमें प्रत्यय का उपयोग नहीं है, वो जल्दी से जो है आप रिस्पॉन्स दीजिए। सचिन, उसमें जो है वहाँ पर मेंस अपडेट में पेपर 4 का पार्ट बी, उसके साथ में आपके पास हिंदी, उसके साथ में आपके पास इकोनॉमिक्स, और पेपर 4 का पार्ट ए जो है कुछ दिनों में उसमें वहाँ पर मिल जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर जो है वो आप क्या दे रहे हैं इसमें, डी। देखिए, ये प्रश्न एक ऐसा है कि जहाँ क्वालिटी वाइज अगर आप पढ़े हुए होते तो बेसिकली इसमें यहाँ पर अक, इसमें ईय, इसमें अक, ये प्रत्यय हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो आपका उपसर्ग है। यदि मैं अगर आपसे इस प्रश्न में ये पूछ लेता कि सब इंस्पेक्टर में कौन सी भाषा का उपसर्ग लगा है, अगर वाइस वर्सा क्वेश्चन को क्रॉस एंट्री अगर दी जाए और इसमें अगर आपसे पूछें कि सब इंस्पेक्टर में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो इसका उत्तर जो है वो आप फिर यहाँ पर क्या देंगे जल्दी से। यस सचिन, हिंदी के सारे वाले जो है बिल्कुल उसमें आपको वहाँ रस और उसमें धुआंधार तरीके से छंद, उसके साथ में शब्द जो है शब्द शक्ति वाला पॉइंट, वाक्य संरचना, सारी चीज़ें अवेलेबल है उसमें। तो इसमें यहाँ पर जो आपका आंसर है वो टाइटल, नो डाउट कि अगर आप सब इंस्पेक्टर की बात करते इसमें अगर उपसर्ग पूछ लेते कि कौन सी भाषा का उपसर्ग है, तो इसका उत्तर जाता विदेशी। विदेशी में भी फिर अगर वो अंदर अपने को यहाँ पर ले जाता तो अगला पॉइंट आपके पास यहाँ पर जाता क्या, तो आंसर आता है इसमें यहाँ पर अंग्रेजी, क्योंकि सब इंस्पेक्टर में जो सब है वो अंग्रेजी भाषा का उपसर्ग है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से आड़ी प्रत्यय का प्रयोग कर कौन सा शब्द बनाया गया है। पहला उत्तर उसने दिया दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं, दूसरा दिया उसने कबड्डी, तीसरा दिया उसने अगाड़ी, और चौथा दिया उसने अड़ाई दिन। तो कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पर आड़ी, इसमें कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पर आड़ी इसमें जो है आपको प्रत्यय नजर आ रहा है। तो वैसे भी ये प्रश्न भी क्लियर है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। वन रक्षक वाला आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन है, जो आपका आंसर आ रहा है वो है सी, बिल्कुल सही है इसका उत्तर। टाइटल आपके पास यहाँ पर अगाड़ी। अगला वाला पॉइंट अगर देखें इसमें, तो निम्नलिखित में से कौन शब्द प्रत्यय का प्रयोग करके नहीं बनाया गया है। मतलब आपके पास यहाँ पर 4 शब्द हैं, इसमें से एक ऐसा देखना है जिसमें प्रत्यय नहीं है। तो इसका मतलब है कि ऐसे प्रश्नों का एक ट्रेंड चला आ रहा है कि इसका अपोजिट वाला जो कॉन्सेप्ट होता है उससे बनने वाले एग्जाम्पल वहाँ पर रख देते हैं। मान लो कभी कभी क्या होगा कि जैसे अगर मैं आपसे इसमें यहाँ पर कहूँ कि घटना में प्रत्यय निकाल दो, तो हो सकता है कि आपको दिक्कत जाए। अगर मैं कहूँ कि रमणीय में अगर प्रत्यय निकाल दो, तो हो सकता है कि आपको इसमें दिक्कत जाए। पूजा में जो है वो प्रत्यय निकालने के लिए कहें तो हो सकता है दिक्कत जाए। लेकिन अगर इस पॉइंट को देखते इसमें, तो ये पॉइंट आपके पास ऐसा है जहां पर आपको ये नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है कि अभिनय वाला जो पॉइंट है उसमें आपके पास वहां पर उपसर्ग था, इसलिए जो आप लोगों ने इसका उत्तर दिया वो टाइटल आपके पास यहां पर क्या है, तो आंसर है आपके पास बी। अगला पॉइंट आपके पास यहां पर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आन
प्रत्यय का उपयोग करके बनाया गया है। ये भी आपके पास यहाँ पर पटवारी का जो एग्जाम है उस एग्जाम का प्रश्न है। आन उपयोग किस में है? लड़ाई में, घटिया में, चढ़ाई में, मिलान में। तो ये प्रश्न देने के पीछे एक लॉजिक और काम करता है कि यहाँ स्पीड टेस्ट से काम करना है। प्रश्न को देखते ही दन्न से उत्तर जो है वो आप टाइप करके यहाँ पर भेजें, तब इसमें आपका समझ में आएगा कि प्रश्न सुनने के कितने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपने इसका उत्तर दे दिया। ऐसा एग्जामिनेशन हॉल में भी अपने को वहां पर करना है। इसलिए कभी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो इनको सरल मत मानो, इनको स्पीड टेस्ट का हिस्सा मानो और फिर जो है यहां से कितनी स्पीड से अगले वाले प्रश्न पर जा करके वहां पर अपने को टाइम अगर कंज्यूम करना होगा तो अपन कर पाएंगे। तो बिल्कुल इसका उत्तर जो आप लोगों ने यहां पर दिया कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए, तो वो है आपके पास यहां पर डी। अगला पॉइंट आपके पास यहां पर है, इसमें कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इत प्रत्यय का प्रयोग कर बनाया गया है। तब आपके पास यहां पर इसका उत्तर जो है वो क्या होगा। इत प्रत्यय का उपयोग जो है वो किसमें हुआ है, ये जल्दी से आंसर दें। तो यहां पर बिल्कुल बहुत फास्ट गति से इसका सबसे पहले आंसर दिया वो है यहां पर धनंजय और जो है वो मधु ने कि इसका उत्तर यहां पर क्या होगा। तो पॉइंट आपके पास है यहां पर डी, है ना। पुष्पित इसमें है आपके पास, क्योंकि बढ़िया में इया है, सिलाई में आई है, इत्यादि में आपके पास यहां पर जो है वो नजर नहीं आ रहा है और इस पॉइंट में आपके पास यहां पर क्या है, तो आंसर है ईत। अगला पॉइंट प्रश्न है आपके पास, अगला जो टाइटल है वो है आपके पास यहां पर बुक्स रिलेटेड कि सामान्यतः प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की यदि लेटेस्ट से लेटेस्ट अगर आपको कोई सामग्री चाहिए तो ये अवेलेबल है आपके पास ऐप पर भी और जो है अमेजन पर भी। यहां से आगे बढ़ते हैं। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अक प्रत्यय का प्रयोग कर बनाया गया है। ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसमें अक प्रत्यय है? क्या चरण है, क्या पालन है, क्या पाठक है, क्या जो है सहन है। तो इसका उत्तर जो है वो आप यहां पर क्या देखेंगे, जल्दी से बताएं। इसका उत्तर डी होगा या फिर आपके पास ए है, बी है या सी है। बिल्कुल इसका उत्तर जो है वो आंसर आपके पास सी, इसमें आपके पास पाठक फास्ट मोड में आंसर। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इया प्रत्यय का प्रयोग कर बनाया गया है। इसका उत्तर भी जो है वो आप बहुत स्पीड के साथ दे सकते हैं कि श्रवणनीय वाला पॉइंट या घटिया या व्यथित या दासरथी वाला जो पॉइंट है इसमें आपके पास है। तो बिल्कुल आप लोगों के द्वारा जो उत्तर दिया जा रहा है उसमें आपके पास है इसका आंसर सही कि घटिया इस शब्द जो है इसका आंसर यहां पर होगा। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आया कि निम्नलिखित में से मिलान शब्द में प्रत्यय है। अब ऐसे प्रश्न जो है जब अगर आपके पास अगर आते हैं तो हो सकता है कि हल्का सा कंफ्यूजन कर दे, क्योंकि अगर आपने इसको यहां से बाइफरकेट कर दिया और ये कह दिया कि मिला प्लस न, अगर मिला प्लस न के रूप में अगर आप चले गए तो हो सकता है कि आपको यहां पर दिक्कत साबित होती हुई दिखाई दे, और हो सकता है कि मी प्लस लान अगर बना दे तब भी जो है आपके पास दिक्कत है। ये वाला ऑप्शन एग्जामिनर महोदय के द्वारा जबरदस्ती बनाया गया ऑप्शन है। ऐसी स्थिति में जो आप लोगों ने इसका उत्तर दिया वो पॉइंट बिल्कुल यहां पर सही है कि मिलान में जो है टाइटल क्या है, तो वो है आपके पास आंसर ए। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय का प्रयोग कर बनाया गया है। जल्दी से इसका उत्तर दो। 4 शब्द हैं जिसमें से प्रत्यय का उपयोग किस में है, क्या ए में, क्या बी में, क्या सी में या क्या डी में। इसका उत्तर जो है आप कौन फास्ट में दे रहा है। अब इस प्रश्न ने जो है वो मुझे लगता है कि गाड़ी आपकी यहां पर अटकाएगा कि इसका उत्तर जो है वो क्या है। जल्दी से फास्ट सारे लोग जो है रिस्पॉन्स दें। पुनीता ने और मधु ने और धनंजय ने इनका उत्तर दिया है, बिल्कुल सही बात, क्योंकि हो सकता है कि ये यहाँ पर राइट डायरेक्शन पर हैं। इसमें आपके पास ये उपसर्ग हैं। इस वाले पॉइंट को अगर आप तोड़ोगे तो इसमें आपके पास यहाँ पर उपसर्ग हैं, इस वाले पॉइंट में आपके पास उपसर्ग हैं, जबकि ये वाला जो पॉइंट आपके पास था पढ़ना, इसमें आपके पास यहाँ पर प्रत्यय आता हुआ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से श्रवण शब्द में डेस 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 प्रत्यय है। क्या है इसका, क्या ए है सह, क्या बी है अन, क्या सी है अमह या फिर आपके पास डी है, वो पॉइंट आपके पास है यहाँ पर स्रा। तो वैसे तो इसमें आपका निकल जाना चाहिए, या आप सब जो है बुद्धिमानी लोगों ने इसका आंसर बिल्कुल दे दी है। इसका आंसर क्या जाएगा, वो है आपके पास यहाँ पर बी फॉर बॉल।
अन इसका आंसर यहां पर होगा। अगला, निम्नलिखित में से उस शब्द का चयन कीजिए जो प्रत्यय का प्रयोग कर बनाया गया है। अच्छा प्रश्न है, कठिन प्रश्न है, पटवारी की एग्जाम का 3 अप्रैल का यह प्रश्न है कि इसका आंसर निर्जीव है, जिल्दसाज है, अनुकूल है, या इसका आंसर जो है वो आपके पास उत्पात है। इसका उत्तर जो है आप लोग क्या ले रहे हैं, जल्दी से इसका आंसर दें। कुछ लोगों ने यहां पर इसका आंसर दिया है, वो जो है बिल्कुल राइट डायरेक्शन में है। इसके अलावा और कोई, बाकी लोग भी थोड़ा सा रिस्पॉन्स दें, सही गलत का अंदाजा न लगाएं। जिंदगी में आए हैं, गलतियां होगी, लेकिन उन गलतियों को सुधारा जा सकता है। समय रहते यदि सुधार लिया तो ज्यादा अच्छी चीज है, इसलिए रिस्पॉन्स आप स्पीड के साथ इसमें यहां पर दें। इस वाले पॉइंट में आपके पास निर उपसर्ग था, इसमें आपके पास अनु उपसर्ग है, इसमें आपके पास उद या उत उपसर्ग है, लेकिन जिल्द साज में जो जिल्द साज जो शब्द है, इसमें यहां पर साज, इसमें जो है आपके पास यहां पर जो पॉइंट आया है वो है इसमें साज। ये साज वाला जो पॉइंट है वो यहां पर किसका एग्जाम्पल है, तो ये प्रत्यय का उपयोग करके जिल्द साज शब्द बनाया गया है। इन 3 में यहां पर पहला, तीसरा और चौथा, इनमें जो है वो आपके पास उपसर्ग हैं, और दूसरे वाले में आपके पास यहां पर प्रत्यय का प्रयोग करके है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन शब्द प्रत्यय का प्रयोग करके नहीं बनाया गया। अब अपने पास 4 एग्जाम्पल ऐसे हैं जिसमें एक एग्जाम्पल में प्रत्यय नहीं है। उस प्रश्न का उत्तर जो है आपके पास यहां पर क्या है, क्या इसका उत्तर जटिल है, क्या इसका उत्तर अधिकृत है, क्या इसका उत्तर पढ़ाई है, या क्या इसका उत्तर जो है वो ठकुराइन है। इसका उत्तर जो है वो आप यहां पर क्या देंगे, तो इसका आंसर जो दे रहे हैं वो है बी। अब देखो, जो रिस्पॉन्स कर रहे हैं उनके पास एक कलाकारी आती हुई दिखाई दे रही है। क्या कलाकारी आ रही है, तो सामान्यतः प्रश्न के ऑप्शन को तत्काल पढ़ने के बाद में इनके माइंड में एक तत्काल जो है वो यहां पर बल्ब जल रहा है, जो बोल्ट ऑफ लाइट पैदा कर रहा है वो कौन सा। तो उन्होंने देखा कि यार ठीक है, इनमें निकाल पाए ना निकाल पाए, लेकिन इसमें बी वाला शब्द ऐसा नजर आ रहा है कि ये उपसर्ग की आइडियोलॉजी का है, इसलिए इसका उत्तर अभी यहां से लगा करके टाइम बचा लेते हैं और आगे की तरफ कूद जाते हैं उसमें। तो इसलिए जो है इनका फास्ट उत्तर आ जाता है। तो यहां पर आपके पास इसका आंसर क्या है, तो बिल्कुल इसमें यहां पर जिन लोगों ने उत्तर दिया है इसका उत्तर आपके पास बी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय का प्रयोग करके नहीं बनाया गया है। 4 ऑप्शन है, जिसमें एक आपके पास सलाहकार, दूसरा आपके पास परिश्रम, तीसरा जो है अक्षरा का नैतिक, और चौथा जो है वो आपके पास परिश्रम। कौन सा पॉइंट ऐसा है जिसमें प्रत्यय का प्रयोग नहीं है, तो इसमें से आप यहां पर क्या उत्तर लगाओगे। इसका उत्तर जो है वो आपके पास, हीना ने जो है इसका आंसर दिया है वो है इसमें डी, क्योंकि आइडियोलॉजी इसमें यहां पर इन्होंने पकड़ लिया है कि सलाहकार में कार, पश्चिम में इम, नैतिक में एक और परिश्रम में परि एक उपसर्ग है। अगर मैं आपसे एक क्रॉस क्वेश्चन यहां पर पूछूं, इस प्रकार के प्रश्नों के लिए आप तैयार रहिए। आगे वो कहेगा आपके पास इस प्रकार का शब्द देगा आपको, और ये कहेगा, वो एग्जामिनर खुद आपको यहां पर इसमें कह देगा कि नैतिक में, वो कह देगा कि नैतिक में एक प्रत्यय लगा है, तो इसमें यहां पर मूल शब्द क्या है, और फिर जो है वो आपको ऐसे यहां पर 4 ऑप्शन देगा इसमें कि नैतिक में एक प्रत्यय लगा है, पर आप इसमें मूल शब्द बता दो। जिस दिन से उसने ये श्रृंखला चालू कर दी, फिर यहां पर मान कर चलिए कि अपने को अगर लीडिंग का मौका लाना है तो इस प्रकार की भी प्रैक्टिस का जोन बनाते रहना है। जैसे मान लो अगर वहां पर दे दे नई, दूसरा दे दे इसमें नैत, तीसरा जो है पॉइंट इसमें यहां पर दे दे नीति, और चौथा पॉइंट जो है इसमें यहां पर दे दे नीति, तो इसका उत्तर जो है वो आप इसमें से क्या लगाते कि नैतिक में जो मूल शब्द है, ओरिजिनल शब्द, क्योंकि ये जो पीछे लगते हैं वो आमतौर पर आपके पास शब्दांश हैं। जब अगर शब्दांश की बात करते हैं तो मूल शब्द इसमें से आपके पास क्या जाएगा, क्या नहीं जाएगा, क्या नैत जाएगा, क्या नीति जाएगा,
या क्या जो है आपके पास यहाँ पर डी वाला नीति जाएगा, इसका उत्तर जो है आप क्या देते? तो नो डाउट इसमें यहाँ पर सही जवाब जो है, इसमें सही जवाब तो इसमें आता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन चूंकि स्पेलिंग में आपको टाइपिंग में दिक्कत आ रही होगी तो इस कड़ी में आप यही बता देते कि चलो ये दो तो नहीं है, अब इन दोनों में से जो है किसका चुनाव करें, तो आमतौर पर ये वाला पॉइंट जो है वो गलत है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर नीति जब हम लिखते हैं तो वो पॉइंट आपके पास यहाँ पर कौन सा है, तो इसका आंसर आपके पास था सी। ऐसे प्रश्नों के लिए आगामी एग्जाम्स में जो है वो आप तैयार रहिए। अगला पॉइंट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय का प्रयोग कर नहीं बनाया गया है? नंबर 1 सुंदरी है पर खुशदिल है लेकिन नौकरानी है और चिल्लाहट। तो ऐसे 4 शब्द आपके पास इसमें आए जिसमें आपको देखना है कि प्रत्यय का उपयोग उसमें नहीं है। क्या ए, क्या बी, क्या सी, क्या डी? इसका उत्तर जो है आप क्या देंगे? इसका उत्तर जो है वो दे रहे हैं इसमें यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब बी, क्योंकि सुंदरी में जो है वो आपके पास ई, उसी प्रकार से यहाँ पर नौकरानी में आनी, चिल्लाहट में आहट, लेकिन जो खुशदिल है इसमें खुश यहाँ पर आपके पास उपसर्ग हैं और विदेशी का उपसर्ग है। विदेशी में भी आपके पास अरबी, फारसी, उर्दू का उपसर्ग है, इसलिए इसमें यहाँ पर खुशदिल में किसी प्रकार के कोई प्रत्यय का उपयोग नहीं हुआ है। ठीक है, तो सामान्यतः जो है वो अभी आप जितने लोग भी हैं इसमें आपको 2 काम करना है। एक तो इसको अपने ग्रुप में इसको भेजिए, शेयर कीजिए, प्लस लाइक करने का काम करना है, प्लस आपको जो है सब्सक्राइब करने का काम करना है। दोनों तीनों काम करके जो है अपन अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। आप इस प्रकार का यहाँ पर मोटिवेशन के कॉन्टेक्स्ट में आगे चलते चलें, अपन इसमें यहाँ पर बढ़िया करेंगे। चलिए अगला पॉइंट आपके पास आया कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इत प्रत्यय का प्रयोग कर बनाया गया है? क्या इसका उत्तर आपके पास कारक होगा? क्या इसका उत्तर आपके पास छलिया होगा? क्या आपके पास इच्छा होगा? क्या आपके पास यहां पर व्यथित होगा? तो कह रहा है कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट में उसने यहां पर यह कहना है कि कौन सा शब्द ऐसा है जिसमें इत प्रत्यय लगा है। तो बिल्कुल आप लोग इसमें सही आंसर दे रहे हैं इसमें, क्योंकि देखिए ऊपर वाले तो एक अलग ही प्रकार से जा रहे हैं। इस कड़ी में आपके पास इत वाला जो शब्द है वो केवल यहीं पर मिल रहा है, इसलिए इसका आंसर आपने सही दिया, वो है आंसर डी, व्यथित। अगला पॉइंट, निम्नलिखित में से अग्रिम शब्द में प्रत्यय है। गजब एग्जाम्पल बनाया उसने। जरा सा अगर चूक गया और सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर का अगर शिकार है एग्जामिनेशन हॉल में, तो हो सकता है कि इसका उत्तर ए और बी में से वो चुन लेगा। तब यहां पर आपके पास जो पॉइंट है कि इसका उत्तर क्या ए है, क्या बी है, क्या सी है, क्या डी है, तो नो डाउट पकड़ने का तरीका आसान है आपके पास। लेकिन आप लोगों ने उत्तर दिया सही है। अब एक समय इसमें यहां पर इस प्रकार का चलेगा पॉइंट, ऐसा देगा वो आपके पास अग्री प्लस म, फिर यहां पर आपके पास देगा अग्र प्लस इम, फिर देगा इसमें यहां पर अग्र प्लस इम, और फिर इसमें यहां पर देगा वो टाइटल है अग्र प्लस म। तब ऐसी स्थिति जब अगर आपके पास आती है तो फिर इसका उत्तर जो है वो आपको सावधानी से लगाना पड़ेगा। और क्या लगाओगे, तो इसका उत्तर जो है वो आपके पास यहां पर अग्र प्लस इम जाता, ये भी था, लेकिन यहां पर उसने ई पर बड़ी की मात्रा ले ली, जो आमतौर पर ये अपने को परमिशन यहां पर नहीं देता। चलते हैं यहां से इसमें आगे की तरफ। अगला पॉइंट आपके पास है इसमें यहां पर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय का प्रयोग कर नहीं बनाया गया है? पटवारी की एग्जाम का प्रश्न, जिसमें उसने कहा कि मनुजता, दूसरा उसने लिया यहां पर घुमाओ, तीसरा लिया घसियारा और चौथा लिया इसमें यहां पर अपराध। ऐसा कौन सा शब्द है जहां पर प्रत्यय का उपयोग करके वो नहीं बनाया गया है? तो इसका आंसर क्या दे रहे हैं, जल्दी से दीजिए। इसका आंसर बिल्कुल यहां पर जो आंसर आ रहा है वो है आपके पास धनंजय एंड कंपनी का आंसर है डी, मतलब यहां पर आ रहा है अपराध, सही है। इसमें यहां पर क्या था, तो पहला वाला जो पॉइंट आपके पास है, ये शब्द आपके पास मनुज,
और इधर की तरफ आपके पास ता, ये शब्द आपके पास यहां पर घूम प्लस आपके पास आओ, ये वाला जो है वो आपके पास घास प्लस जो है वो आरा, और इधर की तरफ आपके पास यहां पर जो पॉइंट आया वो है इसमें यहां पर अप प्लस रात, इसका मतलब है कि अप इसमें यहां पर संस्कृत भाषा का एक उपसर्ग है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय का प्रयोग कर बनाया गया है? मतलब 4 एग्जाम्पल हैं, इसमें से एक एग्जाम्पल ऐसा है जिसमें प्रत्यय है और बाकी 3 में नहीं है। ए कालीन, बी अवगुण, सी निकम्मा और डी बिन बोला। इन 4 में से जो है वो आपके पास कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसमें यहां पर आप ये डिसाइड कर दें कि उसमें प्रत्यय का प्रयोग है? बिल्कुल नो डाउट, जो उत्तर दिया जा रहा है वो सही है इसमें। और यहां पर अवगुण में अव उपसर्ग है, निकम्मा में नी उपसर्ग है, बिन बोला में बिन उपसर्ग हैं। लेकिन अगर यहां पर देखा जाए कालीन में तो यहां पर इन प्रत्यय हैं, इसलिए इसका उत्तर ए सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय का प्रयोग कर बनाया गया है? अच्छा, कठिन, हाईली डिफिकल्ट प्रश्न जो अन्य से अलग करेगा। दीजिए रिस्पॉन्स, इसका क्या होगा? सोच समझ करके इसका उत्तर देना, सोच समझ करके जो है इसका उत्तर देना कि इसका उत्तर जो है वो क्या जाएगा? क्या ए, क्या बी, क्या सी, क्या डी? इसका उत्तर जो है वो आप, गाड़ी अटक गई है, स्पीड नहीं बन पाई है, सोचने विचारने को मजबूर हो गए हैं कि इसका उत्तर जो है वो क्या लेना चाहिए। फिर भी एक ने बिल्कुल, मधु ने हिम्मत करते हुए इसका आंसर यहां पर बी दिया है, और गुप्ता जी ने जो है इसका आंसर डी दिया है, धनंजय ने इसका उत्तर बी दिया है। ये पटवारी का एग्जाम था 26 अप्रैल का, और इस प्रश्न ने सारे लोगों को धराशायी कर दिया। पर मेरे विद्वानों, कंधों पर सितारे चमकाना चाहते हो या एक ये कहलाना चाहते हो कि हाँ हम भी सरकारी जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो बेसिकली इसने थोड़ा सा तुम्हारे दिमाग का जो कोना है उसका उपयोग करने से उसने यहां पर कहा कि इसका उपयोग करके इसका आंसर दें। तो इसका आंसर आपको इस कड़ी में देना था कि यदि अगर आप खिलाड़ी होते और व्यंजन संधि के अंतर्गत अगर आप खिलाड़ी होते, तब वहां पर इसको जो है आप इस प्रकार से यहां पर बाइफरकेट करते, इसको जो है वो आप यहां पर इस प्रकार से बाइफरकेट कर देते, और इसको जो है आप इस प्रकार से यहां पर कहीं ना कहीं बाइफरकेट कर देते। तब आपके पास जो जाने वाला जो पॉइंट आपके पास था कि माना कि हमको यहां पर इसमें निकालते नहीं आ रहा है, लेकिन इन सब में एक जैसी श्रेणी थी। एक ये कहा जाता है कि जब उत्तर ना पता हो तब ऑप्शन एलिमिनेट पद्धति से आंसर कैसे लगाया जाए। तो यहां पर इतनी रिस्क ले लेते कि अरे यार इन सब में एक जैसी स्थिति अगर आती हुई दिखाई दे रही, तो एक काम करते हैं, अगर इस प्रकार के टाइटल के साथ अगर इसका चुनाव कर लेते तो ये जो है यहां पर आपके पास 98% इंटेलिजेंस गेस के संदर्भ में आपका प्रश्न सही हो सकता था। प्रश्न ऐसे भी सही करने हैं क्योंकि इन्हीं प्रश्नों का अगर आपने बढ़िया परफॉर्मेंस किया तो आपके नाम के आगे ही लिखा हुआ आएगा रिक्रूटमेंट, कि यहां भर्ती हो गई है ना। तो सावधानी से यहां पर दें। अगला पॉइंट, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें प्रत्यय नहीं है? 4 ऑप्शन आपके पास आए। संबंधित में नहीं है, अंकुरित में नहीं है, या फलित में नहीं है, या उत्तर में नहीं है। अब ये उत्तर आपको फलित होता है कि नहीं होता, ये आप जो है इसमें यहां पर डिसाइड कीजिए। इसका उत्तर जो है वो यहां पर क्या होगा? मधु ने आंसर जो है बहुत स्पीड से रवाना कर दिया है, उत्तर दिया है इसमें यहां पर डी। तो नो डाउट इसका उत्तर जो है वो आपके पास डी है, क्योंकि यहां पर इत है,
यहां पर ईथ है, यहां पर ईथ है, लेकिन इसमें उ द प्लस तर आपके पास उपसर्ग से बना हुआ आपके पास शब्द है। इसी प्रश्न को मैं हल्का सा चेंज कर रहा हूं, ध्यान से सुनकर के उत्तर दो। ऐसे प्रश्न भी इसमें देखने में आए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें यहां उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का उपयोग हुआ है। इन 4 ऑप्शनों में से आप जल्दी से मुझे उत्तर दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का उपयोग हुआ हो। अच्छा क्वालिटी वाला और लीडिंग वाला प्रश्न है, जल्दी से इसका उत्तर बताएं क्या होगा। प्रश्न समझ में आ गया होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऐसा है जिसके निर्माण में उपसर्ग का भी प्रयोग हुआ है और जो है आपके प्रत्यय का भी प्रयोग हुआ है। तो इसका उत्तर जो है वो आप यहां पर क्या देंगे। तो अगर ऐसी स्थिति आती तो इसमें यहां पर बिल्कुल आंसर जो है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सम प्लस बंधित, फिर यहां पर संबंध प्लस ईत। तो अगर हम यहां पर हाइपोथेटिकल अगर देखें तो ये शब्द ऐसा नजर आता है जहां पर आगे और पीछे दोनों तरफ जुड़ाव मालूम पड़ता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो इसलिए जो है इसका आंसर आपके पास यहां पर जिन लोगों ने ए दिया है वो राइट पोजीशन पर हैं। नेक्स्ट, बहुत अच्छा प्रश्न। धातुओं के अंत में लगने वाला प्रत्यय क्या है? क्या इसका उत्तर ए है तद्धित प्रत्यय, क्या बी है नन ऑफ द अबव दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं, क्या इसका उत्तर सी है कृत प्रत्यय, या क्या इसका उत्तर डी है तद्भव प्रत्यय? तो इसका आंसर जो है वो आप क्या लेंगे? स्पीड से आप इसका आंसर भेजें मेरी तरफ। अच्छा प्रश्न है, परिभाषा वाला है, कॉन्सेप्ट है। आजकल एक ट्रेंड और चला है, मान लो अगर इसकी परिभाषा से रिलेटेड 5 एक स्टेटमेंट है तो उनको टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ देता है और फिर आपको दे देता है और कहता है कि चलो आप इन 5 को क्रम से जमा दो। ठीक है, तो ये जो पॉइंट आपके पास यहां पर आया, इसका उत्तर जो है वो क्या ले रहे हैं? इसका उत्तर ले रहे हैं आप सी, बिल्कुल सही जवाब। क्योंकि यहां पर जो धातु है, जैसे ये कहा जाता है कि जो क्रिया का मूल रूप होता है वो धातु कहलाता है, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। तो धातुओं के अंत में लगने वाला पॉइंट आपके पास क्या कहलाता है? तो उसको कृत प्रत्यय कहते हैं, क्योंकि प्रत्यय 2 प्रकार के हैं, एक आपके पास तद्धित और दूसरा आपके पास कृत। इस ऑप्शन का कोई मतलब नहीं था तद्भव का, और दिए गए विकल्पों में से सामान्यतः इसका महत्व हो भी सकता है, लेकिन अभी यहां पर इसका कोई महत्व नहीं था। अगला प्रश्न आपके पास, इसका उत्तर क्या है? तो वो है सी। तो अगर परिभाषा इसे चेंज होकर क्या जाए कि धातुओं के या क्रियाओं के अंत में लगने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं, तो उसका उत्तर धातु भी आ जाए या क्रिया भी आ जाए और फिर कह दे कि इनके अंत में लगने वाला प्रत्यय क्या कहलाता है, तब आप यहां पर एक कहोगे कि इनको हम कृत प्रत्यय के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न उसी प्रकार का वापस, वे प्रत्यय जो धातु को छोड़कर अन्य शब्दों 3 के नाम लिखे हैं, एक लिखा है संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा आपके पास विशेषण में लगते हैं, उनको कहते हैं। तो इसका उत्तर जो है वो आप क्या लोगे? क्या ए दंत प्रत्यय, ऑप्शन कुछ नहीं बन रहा था तो बना दिया इसमें यहां पर, क्या बी इसमें तत्सम प्रत्यय, सी तद्धित, और डी जो है वो आपके पास यहां पर कृत प्रत्यय। इसका उत्तर जो है वो क्या जाएगा जल्दी से? तो इसका उत्तर जो है वो जा रहा है आपके पास यहां पर सी, बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि धातु वाला कहलाता है कृत, धातु वाला कहलाता है कृत। तो ये वाला जो पॉइंट आपके पास कि धातु को छोड़ करके, तो धातु को छोड़ करके कि जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगते हैं वो तद्धित कहलाते हैं। ये 2 ऑप्शन आपके पास है ही नहीं। नेक्स्ट, बंदरिया शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय हैं, ये आपकी सब इंस्पेक्टरी के एग्जाम का प्रश्न है। इका, इत, इया और ई, तो इसमें तो आप निकाल लोगे क्योंकि बंदर की बंदरिया को जो है आप जानते हो। तो इस कड़ी में इसका उत्तर जो है आप लोगों ने यहां पर दिया है सी, बिल्कुल सही जवाब है। बंदरिया शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, वो आंसर आपके पास यहां पर सी, इसका मतलब आपके पास इया। नेक्स्ट, अच्छा प्रश्न है,
सब इंस्पेक्टर एग्जाम का प्रश्न है। प्रत्यय जोड़ा जाता है शब्द के प्रारंभ में, शब्द के अंत में, शब्द के मध्य में, इनमें से कोई नहीं। तो वैसे तो आप सब लोगों को परिभाषा जो है बचपन से ही क्लियर है, तो इसका उत्तर जो है आपने बिल्कुल यहां पर सही दिया कि इसका उत्तर आपके पास शब्द के अंत में, क्योंकि ये पॉइंट आपके पास प्रत्यय की परिभाषा का जो मेन जिस्ट वही है कि ये शब्द के अंत में पीछे लगते हैं। अगला प्रश्न, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? ये जो है एक थोड़ा सा उल्टा सीधा चलता रहता है और बार बार न जाने जो है ये रिपीट भी होता है। इस रिपीटेशन वाले क्वेश्चंस का आंसर आपको यहां पर फैक्चुअल रूप में इसको लर्न कर लेना है कि इसका उत्तर बाई चांस यदि अगर आ जाए तो इसका उत्तर जो है वो क्या जाए, है ना। तो पॉइंट आपके पास यहां पर जाता है इसमें, वो है इसमें ए फॉर एप्पल वाला 28 वाला। लेकिन ऑथेंटिक रूप से या व्याकरण आचार्यों के अनुसार अगर बात की जाए तो ऐसा कोई डेटा है नहीं, ये मनगढ़ंत वाली कहानी का एक प्रश्न है। लेकिन चूंकि सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में आए हैं तो यहां पर ऐसा जो है वो आपके पास जवाब आना चाहिए, और उसके बाद फिर ये लगातार 3-4 एग्जामों में और जो है रिपीट होता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, तो ये आज प्रत्यय से रिलेटेड यहां पर मुख्य प्रश्नों को डिस्कस किया है। आज इस पॉइंट को अपन यहीं रोकते हैं। कल तक के लिए जय हिंद, जय भारत।